नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और हिंदी साहित्य के महान लेखक विनोद कुमार शुक्ला का मंगलवार को निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली है। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत बेहद ही खराब थी और वे अस्पताल में भर्ती थे। एम्स प्रशासन के अनुसार विनोद कुमार शुक्ला 2 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती थे। वे गंभीर सांस की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, गंभीर निमोनिया, साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी थी। लगातार बिगड़ते हालात के कारण मंगलवार शाम उनका निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने शिक्षा को अपना पेशा बनाया, लेकिन उनकी असली जीवन साहित्य से ही जुड़ी हुई थी और साहित्य को ही समर्पित भी रही। वे हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक थे जिनकी भाषा बेहद ही सरल लेकिन भावनाओं से भरपूर हुआ करती थी। साल 2024 में उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वे हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जिन्हें यह सम्मान मिला। यह पूरे राज्य के लिए गर्व का पल भी था। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एम्स जाकर उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे। विनोद कुमार शुक्ला कवि, लेखक और उपन्यासकार तीनों ही रूप में बेहद ही खास थे। उनकी पहली कविता लगभग जय हिंद साल 1971 में प्रकाशित हुई थी। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में शामिल है नौकर की कमीज, दीवारों में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेगा एक चुप्पी जगह। 1979 में प्रकाशित नौकर की कमीज एक मशहूर फिल्मकार मनी कौल ने इस पर फिल्म भी बनाई थी। यही दूसरी तरफ दीवार में एक खिड़की रहती है को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनका लेखन आम इंसान की जिंदगी, मध्यवर्गीय संघर्ष और मन की गहराइयों को बहुत ही सादगी से पेश करना था। यही वजह है कि उनके शब्द सीधे दिल में पहुंचते थे। विनोद कुमार शुक्ला ने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा भी दी थी। उन्होंने लोक कथाओं और आधुनिक जीवन की उलझनों को जोड़कर एक नया लेखन शिल्प गढ़ा था। उनकी भाषा, संवेदनशीलता और सोच ने भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व भर में साहित्य को एक नई समृद्धि दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। यह दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और चाहने वालों के साथ है। उनके बेटे शाश्वत शुक्ला ने भी बताया कि सांस लेने में दिक्कत के कारण 2 दिसंबर को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और बेटा भी है। विनोद कुमार शुक्ला भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी रचनाएं, उनके शब्द और उनकी सोच हमेशा हमारे बीच जीवित रहेगी। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।